बच्चे जब हम स्पेन का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? फुटबॉल, खूबसूरत साहिल या फिर शानदार शहर? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि यही सरजमीन तकरीबन 800 साल तक दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम इलाकों में से एक थी? ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी, ये था अल अंदलुस, इल्म, साइंस और सकाफत का एक ऐसा मरकज जिसने अंधेरे में डूबे हुए यूरोप को रोशन कर दिया। आइए इस हैरान कुन तारीख की गहराइयों में चलते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मुसलमानों ने स्पेन को कैसे फतह किया? वहां एक ऐसी तहजीब कैसे बनाई जो अपने वक्त से सदियों आगे थी? और फिर सब कुछ खत्म कैसे हो गया? आइए इस सफर को शुरू करते हैं और इस अजीम दास्तान के हर पहलू को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 711 ईस्वी से। उस वक्त स्पेन पर विजिगोथ नामी एक कबीले की हुकूमत थी जो सच पूछें तो अंदरूनी लड़ाइयों और सियासी कमजोरी की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी। और बस यही वो लम्हा था जब तारीख में एक बहुत बड़ा मोड़ लेना था। तारिक बिन जियाद नामी एक मुस्लिम जनरल सिर्फ और सिर्फ 12,000 सिपाहियों की एक छोटी सी फौज लेकर आबनाए जिब्राल्टर पार करके स्पेन में दाखिल हुए। जरा सोचिए, सिर्फ 12,000 लोग, और उन्होंने एक पूरे मुल्क की तकदीर ही बदल कर रख दी। और यहाँ एक बहुत मशहूर रिवायत है कि तारिक ने अपने कश्तियां जला दी और अपने सिपाहियों को वो तारीखी अल्फाज कहे कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, या तो फतह मिलेगी या शहादत। अब ये वाकया सच हो या ना हो, लेकिन ये उस फौज के पुख्ता इरादे को जरूर जाहिर करता है। और उसके बाद जो हुआ वो तारीख की सबसे तेज रफ्तार फुटवाट में से एक था। एक ही फैसला कुन जंग में विजिगोथ बादशाह हार गया और सिर्फ 7 साल में, जी हाँ सिर्फ 7 साल के अंदर 718 ईस्वी तक स्पेन का तकरीबन पूरा इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में था। इस नई सरजमीन को नाम दिया गया अल अंदलस। लेकिन यहाँ सिर्फ हुकूमत कायम नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी गई जिसकी मिसाल उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी। तो अब हम चलते हैं इस कहानी के सबसे शानदार, सबसे रोशन बाप की तरफ, यानी कुर्तबा के सुनहरी दौर की तरफ। शुरू में अल अंदलुस दिमिश्क में कायम उमवी खिलाफत का एक सूबा था, लेकिन जब मशरिक में उमवी सल्तनत का खात्मा हुआ तो एक शहजादा अब्दुर्रहमान अव्वल अपनी जान बचाकर स्पेन पहुंचा और 756 ईस्वी में कुर्तबा में एक आज़ाद रियासत की बुनियाद डाल दी। और यहीं से एक मुस्तहकम और खुद मुख्तार मुस्लिम स्पेन का आगाज हुआ। लेकिन असल उरूज वो तो अब्दुर्रहमान सोम के दौर में आया, जिसने खुद को खलीफा करार दिया। इसके दौर में कुर्तबा दुनिया का सबसे जदीद शहर बन गया। जरा तस्वुर कीजिए, एक ऐसा शहर जहां रात को सड़कों पर रोशनी थी, 300 से ज्यादा अवामी हमाम थे और लाइब्रेरियां जिनमें लाखों किताबें थीं। ये वो वक्त था जब यूरोप के बड़े बड़े शहर जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे। ये फर्क वाकई हैरान कर देने वाला है। एक तरफ अल अंदलुस था जहां इल्म, साइंस और तिब अपने उरूज पर थे, और दूसरी तरफ यूरोप का ज्यादातर हिस्सा तारीख दौर से गुजर रहा था। अल अंदलुस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ मिलजुल कर रहते थे और माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे थे। लेकिन तारीख का असूल है कि कोई भी उरूज हमेशा नहीं रहता। ताकतवर हुक्मरानों के बाद अंदरूनी इख्तिलाफात और साजिशों ने इस अजीम सल्तनत की बुनियादों को कमजोर करना शुरू कर दिया, और यहीं से जवाल का सफर शुरू होता है। वह ये कि कुर्तुबा की वो अजीम एक मरकजी खिलाफत छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतों में बिखर गई। तारीख में इसे तवाइफुल मुल्की कहते हैं। ये रियासतें ताकत के लिए एक दूसरे से ही लड़ने लगी, जिसने उन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। एक मजबूत और मुत्तहिद ताकत अब कई कमजोर और आपस में लड़ती हुई रियासतों में तकसीम हो चुकी थी, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शुमाल की ईसाई रियासतों ने स्पेन पर दोबारा कब्जे की एक लंबी मुहिम शुरू की, जिसे तारीख रिकॉन्क्विस्टा के नाम से जानती है। सदियों तक ये कशमकश चलती रही और मुस्लिम इलाके एक एक करके सुकड़ते गए, यहाँ तक कि टोलेडो और कुर्तुबा जैसे अजीम शहर भी मुसलमानों के हाथ से निकल गए। अब हम इस दास्तान के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक बाब की तरफ बढ़ रहे हैं। 15वीं सदी के आखिर तक स्पेन में सिर्फ एक मुस्लिम रियासत बची थी, गरनाता। ये आखिरी कला कई दहाइयों तक डटा रहा, लेकिन आखिरकार सन 1492 में फर्डिनैंड और इजाबेला की मुत्तहिद फौजों के सामने उसने हथियार डाल दिया। गरनाता के जवाल के साथ ही स्पेन में तकरीबन 800 साल मुस्लिम हुक्मरानी का खौफ था। मुसलमानों और यहूदियों को जबरन मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया या फिर मुल्क से ही निकाल दिया गया, और इस तरह यूरोप की तारीख का एक रोशन तरीन बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा।
لیکن کیا یہ کہانی واقعی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ الاندلس کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی میراث آج بھی اسپین کی روح میں زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ آج بھی اگر کوئی اسپین جائے تو الحمرا کے محلات سے لے کر کورٹوبا کی گلیوں تک اس عظیم دور کی روح کو محسوس کر سکتا ہے۔ مسلم اسپین کی کہانی صرف فتح اور شکست کی نہیں، بلکہ یہ علم، روشن خیالی اور ایک ایسی تہذیب کی کہانی ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔